सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, अब कुत्ता ले आए आप, क्योंकि कुत्ते को भी ले आओगे, बैल को भी ले आओगे, गधे को भी ले आओगे, सुअर को भी ले आओगे, मच्छी को भी ले आओगे, हाथी को भी ले आओगे, लेकिन ज्ञानवापी पे बात नहीं करोगे। ऐसे ही राम मंदिर पे भी बात नहीं करोगे। नमस्कार, मैं मनोज जी, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली, दिल्ली की दबंग आवाज। इस समय हम खड़े हैं राजीव चौक के पास। मैं बता दूं, पूरे देश में इस समय चर्चा गर्म है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है और ज्ञानवापी जो कहते हैं परिसर है, उसके अंदर जो ASI सर्वे है उस पर रोक लगा दी गई है। उसी विषय पे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव है। हम भी जौनपुर से ही है, बनारस हमारे बगल में है। और ज्ञानवापी का मुद्दा काफ़ी समय से मीडिया में आ रहा है, तो मेरा तो यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द उसको सुप्रीम कोर्ट फैसला समय से ज्ञानवापी का मुद्दा जो है जनता के बीच में आ रहा है और उस पर केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द उसको फैसला कर सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको टाल दिया है। अब जब बात करें वजू खाने की, जो जहां वजू खाना था, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फव्वारा था, और हिंदू पक्ष ने जाके कोर्ट में अपील की तो कहा कि ये शिवलिंग है, पुराने मिल गए, महादेव के नारे लगे, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस परिसर को सील कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट खुद डरा हुआ है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो इतना सेंसिटिव मामला है कि उस पर प्रतिक्रिया करने से 100 बार सोचा जाता है, किसी समाज की भावनाएं ना भड़क जाएं। लेकिन सत्य को क्या, आपको क्या सत्य लगता है? देखिए, भावनाओं की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो काफ़ी समय पहले हमारे देश पे मुसलमान आक्रांताओं ने आक्रमण करके हमारी मंदिरों को ध्वस्त किया और वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण किया गया। और आज जिसे वजू खाना, पहले सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, पहले पूरी बात होने दीजिए। आप जिसे वजू खाना कहते हैं वो हमारा शिवलिंग है। और ये अब हिंदुस्तान की जनता, मैं नहीं कह रहा, नहीं, आप सब गुमराह क्यों करते हैं? जब हम अपनी मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने कई एविडेंस उस मंदिर से निकल रहे हैं जो हमारी मंदिर होने का प्रमाण करती है कि ज्ञान कई प्रमाण। पहले सुनिए आप मेरी बात, पत्रकार परसेप्शन है। देखिए, परसेप्शन नहीं, और वहाँ पे कई ऐसे प्रूफ निकले हुए जिससे पता लग रहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी मर्यादा है। सुप्रीम कोर्ट अपने कायदे और कानून के हिसाब से चलेगा। और रही बात, आपने जनता की राय पूछा, तो जनता की राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उसकी जांच करवाकर और निष्पक्ष, जिस तरह से राम मामला जिस तरह से प्रकार से राम मामला लटका जा रहा है, मामला लटक रहा है, क्या लगता है जैसे राम को इंतजार करना पड़ा 75 सालों का आज़ादी के बाद, अब फिर से संघर्ष, अब आज़ादी के बाद 1948 के बाद से संघर्ष शुरू हुआ था राम मंदिर का, मैं बता दूं, और अब जाके जब फैसला आया तो जाके इतने साल 70 साल से तक इंतजार करना पड़ा रामलला को, और टेंट में भी बैठे गए। तो क्या लगता है ज्ञानवापी का मामला फिर से वही कानूनी दांवपेच में फंस जाएगा? देखो, हमारा जो दूसरी जो है सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी कोर्ट है, हमारे यहाँ कानून बहुत लचीला है। जो यहाँ के जो बिल्कुल मतलब कितनी हजार करोड़ केस जो पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर में, उसके ऊपर सुनवाई नहीं होता है। बहुत केसेस पड़ा हुआ है, आदमी मर जाता है, अभी उसके ऊपर केस चालू है। सरकार के ये पता आदमी जिंदा है, मर गया, केस चालू है। तो बहुत सारा जो केस होता है हमेशा पेंडिंग में पड़ा चल जाता है, हमेशा जो केस जो होता है। बहुत सारी बातें लोग कहना चाह रहे हैं, कानाफूसी भी हो रही है। आप ही से पूछते हैं, क्या कहना चाहते हैं? किस बारे में बताइए? ज्ञानवापी के विषय में, जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ASI को सर्वे का ऑर्डर दिया कि भाई ढूंढो, इसके अंदर इसकी जांच करो, परिसर की जांच करो, और दूध का दूध और पानी का पानी। भाई अभी ज्ञानवापी चलना नहीं चाहिए, फिर ज्ञानवापी को लिया है। मैंने एक बात बोली थी भी थोड़े दिन पहले, जो लास्ट टाइम भी ज्ञानवापी का मामला चला था। हाँ। इलेक्शन अभी नजदीक, क्यों नहीं चलना चाहिए? सुन लो ना, मैं बता रहा हूँ, आज देश के गरीब नागरिक की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी महंगाई की बात होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन तेजी से हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए। वो सब लोग तुम क्यों अड़ा खाली देते हो? ज्ञानवापी पे क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरी बात, ज्ञानवापी पे मेरी बात सुन लो। अभी यहाँ आप CP में आए हो, हाँ, तो पेट्रोल से गाड़ी चल के आई होगी कि पानी डाला होगा उसके अंदर? ये बताओ मुझे आप। पेट्रोल गाड़ी जो चलाई होगी आपने, पेट्रोल ही तो डाला होगा ना उसमें, तभी तो यहाँ तक CP पहुंचे हो ना। और सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे हो। तो पेट के लिए कर रहे हो ना, कि ज्ञानवापी के लिए कर रहे हो? किसके? ज्ञानवापी के लिए कर रहे हो? आप पेट के लिए कर रहे हो? मैं बताता रहा हूँ आपको, पेट के लिए करते हो, सब काम पेट के लिए करते हो, सब काम पेट के लिए करते हो। जानवर करता है पेट के लिए, इंसान मान सम्मान के लिए भी जीता है।
जानवर जानवर है इंसान। अगर आज सिर्फ पेट की बात आप करेगा। मीडिया वाले इंसान को जानवर के स्तर पर सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात आप सुनिए। मीडिया वाले खुद जज बन गए हो। इंसान आप जानवर मीडिया है। वाले खुद अगर जज बन इंसान गए हो। सुनिए, जानवर है। अगर इंसान इंसान जानवर है। सुनिए सुनिए और कोई मूल्य नहीं होते मैंने क्या इंसान बोला, के। अगर धर्म इंसान की कोई जानवर है धर्म की कोई तो जगह नहीं जानवर की होती। रक्षा कर लो आप लोग। हाँ। और बताओ, रक्षा तो 3 हो दिन रही से है। कुत्ता फंसा पड़ा जमुना जी में, किसमें? 3 दिन से वो तो बचा नहीं पा रही हमारी सरकार। क्यों नहीं बचा पा पढ़ो रही? यार अब कौन सी सरकार नहीं बचा पा रही? अब जो भी राज्य तो में आप ही देख के आए, आपने हाँ, क्या बिल्कुल किया? सुनो मैंने क्या किया, मैंने तो इन्फॉर्मेशन दी वहाँ पे, जो एनिमल वाले बैठे थे उनको इन्फॉर्मेशन दी। एनिमल उन्होंने क्या बोला सुन लो ना, बता रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला, सर साहब हमारा एनडीआरएफ के पास में वोट की शॉर्टेज है। अब एनडीआरएफ किसके दायरे में आती है? केजरीवाल संभालेगा उसको, केंद्र के अंडर में। बता दो आप, मैंने जो मेरा काम था मैंने बोला कि बचाओ भाई आप। उनका जवाब ये आ आपको पता है बाढ़ नियंत्रण विभाग किसके, सिंचाई विभाग किसके यार अंदर- अब सुन तो लो, किसके अंडर आता है? जो सुनो एनडीआरएफ की जो टीम थी, एनडीआरएफ की अरे टीम में यार, आपको बात तो पता सुन लो है? मेरी बात। एनडीआरएफ की जो टीम अब बात तो सुन लो। हाँ। जो मौके मेरे सामने मिला, हाँ। मेरा काम था उसको बताना। अभी यहाँ कोई मामला वारदात हो जाएगी, मैं किसको बताऊंगा? जो स्थानीय हमारी लोकल पुलिस है मैं उसको तो बताऊंगा, केजरीवाल को बताऊंगा। लोकल पुलिस का फेलियर है ना, अरे भाई या तो वो लोकल एजेंसी का आप फेलियर बात है ना। सुनिए। अगर आप बात समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, अब कुत्ता ले आए आप, क्योंकि कुत्ते को भी ले आओगे, बैल को भी ले आओगे, गधे को भी ले आओगे, सुअर को भी ले आओगे, मच्छी को भी ले आओगे, हाथी को भी ले आओगे, लेकिन ज्ञान बापी पे बात नहीं करोगे। ऐसे ही राम मंदिर पे भी बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करना आज चाहते? इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक गरीबी से जूझ रहा है। क्यों? प्राइवेटेशन हो रहा है। सुन दो लोग, सरकार उससे हट बात जाएगी करे। गरीबी। ज्ञान बापी के आप मुद्दे करो, को रोक कोई सवाल ही देंगे। नहीं है। हम कह रहे हैं सुनते आपका नहीं है। सवाल हमारा हम करना कह रहे हैं चाहिए। ज्ञान बापी नहीं को, चलेगा। ज्ञान बापी का सवाल नहीं करते। हम कह रहे हैं नहीं चलाते, गरीबी हट जाएगी, गारंटी देते हो। वो चर्चा करो ना। ये भाई साहब कह रहे हैं ज्ञान बापी की बात मत भाई, करो। हमारा आस्था ज्ञान क्यों नहीं करेंगे? तो आप अपने आप दे दो मंदिर, जो मस्जिद का अपने आप दे दो। भाई ज्ञान बापी कौन सा मंदिर होता है? ज्ञान बापी कौन सा मस्जिद एक होता बात है? बताओ, ज्ञान बापी कौन सा मस्जिद होता है? कितनी मस्जिद होता है? ज्ञान बापी के नाम से कितनी मस्जिद है? इनसे पूछना। ज्ञान वाराणसी बापी कितने दूर है? कितनी अरे यार सुन तो ले, वाराणसी कितने दूर है ऐसे? ज्ञान बापी ये कितनी कभी मस्जिद गया है? अभी बताओ, वाराणसी? ज्ञान बापी के नाम ये जो बात है, जब किसी की धार्मिक आस्थाओं की बात हो तो सीधा उसमें भ्रष्टाचार घुसेड़ दो, उसमें महंगाई घुसेड़ दो, उसमें जमुना का कुत्ता घुसेड़ दो। क्यों? जो देश की उन्नति के लिए काम है, जो बेरोजगारी हो रही है, देश की उन्नति, देश की उन्नति 2% GDP का थी। अरे मेरी बात सुनो, देश की उन्नति ये है कि देश की उन्नति में सम्मान नहीं आता क्या? आप एक सर्वे करा लीजिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं। भाई साहब क्या चाहते हो आप? ज्ञान यहाँ से बापी नहीं होगा, ना यहाँ से का नहीं ज्ञान बापी पे भी फैसला होना चाहिए। क्या होना चाहिए ज्ञान बापी पे? देखिए बात तो बहुत बड़ी है। जल्दी बताइए, अरे जल्दी क्या तुम्हारे लिए? ज्ञान बापी पे क्या होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए, सर्वे होना, जांच होना चाहिए। ज्ञान बापी पे सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पता है उन जजों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। उन कुत्तों को जो जज हैं ये नहीं, ऐसी ये भाषा- दलाल हैं जज, ऐसी- सुप्रीम कोर्ट के जज। ऐसी भाषा और लोअर कोर्ट हाई कोर्ट रो रहा है। हाँ। भाई साहब, भाई साहब, कभी रात को हेलो। खोल के बैठ जाते हैं ये, इनके बाप का है ये, खोल बैठ जाते हैं। उग्रवादियों को तो देते ही ये, उसपे जमानत दे देते हैं। आपने पूरा फैसला सुना है? मैंने सुना भाई साहब, क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? उन्होंने रोक लगाई है। नहीं, हाँ 2 दिन के लिए लगाया, 26 तारीख के बुधवार तक। 2 दिन के लिए क्यों लगाई? मैं पूछा 2 दिन के लिए। अब सुनो बात, मैं बताने क्यों लगाया? इस देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया जो चलती है ना, हाँ। उसमें अगर कोई भी कोर्ट के पास जाता है तो सबको अपनी बात कहने का हक है नहीं है? तो कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप सर्वे मत करो। कोर्ट ने कहा है मुस्लिम पक्ष को कि तो बार बार हमारे पास क्यों आ जाते हो? बिल्कुल सही कहा। तो आप जाओ हाई कोर्ट। हाँ। आप कहाँ जाओ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाओ और 2 दिन का समय दे रहे हैं, वहाँ अर्जी लगाओ, खारिज हो जाए तो ठीक और पास हो जाए तो ठीक। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हाँ? आपको पता नहीं था? नहीं आपने सही कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भाई आप तो साहब गाली दे रहे थे। नहीं सुप्रीम बहुत अच्छा नहीं है, उसका हालात जनता देख रही है। हाँ? जो इसका मतलब बिगर जानकारी के नहीं, मैं क्या- भावनाओं में बह के आप बात कहते हो? नहीं सर, मैं भावना नहीं, मुझे पता चला सुप्रीम कोर्ट रोक लाई तब मुझे आया आस्था, क्योंकि सब हिंदुओं का आस्था की बात है। आस्था को अंधा मत बनाइए ना। नहीं जब नंदी के सामने शिवलिंग आस्था के साथ है, विवेक- शिवलिंग को भाई साहब मंदिर आस्था खोला के जाए। साथ विवेक क्यों गायब हो जाता है? अरे विवेक तो है, तभी तो कह रहा हूँ। तो 70 साल से तो एकदम- विवेक, 70 साल से विवेक ही तो है, हिंदू मारा ही जा रहा है। आपकी क्या लगा, जांच नहीं होना चाहिए क्या? हाँ। जांच होना चाहिए नहीं, आपके हिसाब से क्या होना नहीं, चाहिए? मैं तो पूछ रहा हूँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, क्या होना सर्वे नहीं चाहिए? होना चाहिए। आपको सर्वे क्या नहीं क्या होना होना चाहिए। चाहिए? अगर सर्वे कोर्ट नहीं होना में चाहिए। जाएगा। अच्छा जांच नहीं होना चाहिए क्या? आप कोई चीज बोलो, जमीन हमारा है, हम बोलेंगे हमारा, तो जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जांच होता है कि नहीं होता है? कि आप रोक लगाओ उसको। आज कितने हजार कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसकी जिम्मेदार कौन है?
कौन है? कौन है? कौन जिम्मेदार है? कौन है? कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट आज आदमी मर के केस चल रहा है। कांग्रेस वाले सब जिम्मेवार हैं इस कांग्रेस चीज़ के। वाले जिम्मेवार जितनी भी पेंडिंग फंसे हुए ना, जो भी सब कांग्रेस वाले जिम्मेवार। कांग्रेस वाले जिम्मेवार है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा आया, मेरी बात सुनो, जब जब धर्म की बात की जाती है, जब जब आस्था की बात की जाती है, तो कोई आता है कि भ्रष्टाचार पे बात कर लो, कोई आता है महंगाई पे बात कर लो, कोई आता है इस पे बात कर लो। जब जब आप अपने धार्मिक आस्थाओं की बात करोगे तो देश में गरीबी दिखा दी जाती है, देश में ऊंच नीच दिखा दिया जाता है, देश में बहुत सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं और इसका बहाना लगाया जाता है कि इस पे बात मत करो। क्या कहेंगे आप? भाई बात सब पे तो डिबेट हो रही है यार, सारी बातों पे तो डिबेट हो रही है। आप कहाँ कह रहे हो दिल्ली दबंग चैनल के भैया, सब पे डिबेट तो हो रही है, सब पे हो रही है, सब पे तो हो रही है। तो भाई साहब अभी थे, वो कह रहे थे कि एक जमुना में कुत्ता फंसा हुआ है, उसकी उस पर डिबेट कर लो। देखिए उनको लगता है कि वो कुत्ते का जो विषय है ना, वो ज्ञानवापी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये उनकी सोच है। वो नास्तिक आदमी होगा, हैं? नास्तिक हो गया इसलिए कह रहा होगा वो कुत्ते पे दया को, लेकिन भगवान को छोड़ दो। ये बात क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? हाँ, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। ये जो ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है और लगातार कोर्ट इनको खींचता जाता है, सरकारें भी खींचती जाती हैं, इशू बन जाता है, इसका सिंगल शॉट में फैसला क्यों नहीं होता? देखिए, ये इसमें फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करें? ये सबको पता है, जो एविडेंस, जो शास्त्र, जो हिंदू धर्म का जो शास्त्र है उसका शास्त्र देखिए, और जो भी पक्ष दावेदार है, जो मुस्लिम पक्ष है उसका शास्त्र देखिए। अगर मुस्लिम पक्ष के अंदर, शास्त्र के अंदर अगर ये उल्लेख है कि भाई नहीं, काशी के अंदर शिवलिंग नहीं, हमारा धर्म है, तो उसको देखिए। अगर हमारे तो त्रेता द्वापर पता नहीं कितने युग से उसके अंदर चलते आ रहा है कि भाई काशी के अंदर शिवलिंग है, तो शिवलिंग है, तो उनको स्वेच्छा से इसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई अगर ना करे स्वीकार तो उनकी बेवकूफ़ी है कि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं था। नहीं, वो तो कोर्ट के जरिए जा रहे हैं ना। देखिए, ये तो कोर्ट के जाने देते, भारत सरकार जो भी वो कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट जो है, जो वर्शिप एक्ट जो कांग्रेस सरकार लाई थी, क्यों बनाई वर्ष एक्ट? वर्ष क्यों बनाई गई भैया? इसलिए जब देश आजाद हुआ तभी काशी, अयोध्या और मथुरा का काम हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? उसी से होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है, वर्ष एक्ट हो या कमाल यार, हिंदू का राष्ट्र जो धार्मिक स्थल जैसा है वैसा ही रहेगा ये। नहीं, धार्मिक अवस्था ऐसा नहीं। अगर वो काशी मायने में जब बंटवारा हुआ, क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान को बताइए आप, क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के आधार पे? तो यहाँ क्यों रह गए मुसलमान? क्यों हमारे आस्था को नहीं मनाया गया? उन्होंने धर्म के आधार पे किया, हमने नहीं किया। तो भाई तुम्हारे प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूँ साहब, कि हमारे मंदिर की आस्था के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों काशी में नहीं ठीक किया गया? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? मथुरा में क्यों नहीं किया? अयोध्या में क्यों नहीं किया? राम यहाँ नहीं बनेंगे तो क्या मक्का में राम मंदिर बनेगा? मक्का में बनाना चाहते हैं क्या आप? नहीं, यहाँ नहीं बनेगा राम मंदिर, तो ये तो कांग्रेस ने कहा था। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बताइए? ये कह रहे हैं यहाँ नहीं बनेगा, अगर तो क्या मक्का में बनेगा? देखिए सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं भाई। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, वर्शिप अगर एक्ट का क्या सुनिए होगा फिर? सुनिए, अगर वहाँ पे हर सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात पहले सुनिए आप मेरी दूसरा आदमी अगर कहेगा। मक्का में हिंदू भाइयों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? क्यों नहीं गंगा जल ले जाने दिया जाता है? क्यों नहीं लिया जाने दिया जाता है? और अगर ज्ञानवापी का मुद्दा, इन्होंने अभी महाराज जी ने बताया कि नंदी साक्षात सामने बैठे हैं। अरे भाई, कितना प्रमाण हिंदुओं से लोगे? दबाओगे हिंदुओं को कितना भैया? हिंदुओं को दबाओगे? शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को, शर्म आनी चाहिए। हमेशा हमारे मंदिर पे आप मीडिया में आकर जनता में उछालने की बात करते हैं। हमारे साधु संतों को क्या सच सच दिखाइए क्या साहब, सच आपका भी दायित्व है, आप ही चौथे स्तंभ है मीडिया क्या के। सच दिखाएं? सच दिखाइए आप। जो घट रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, क्यों रोक लगाई 2 दिन के लिए? हैं? सर्वे के लिए क्यों रोक लगाई? जो कोर्ट का प्रोसीजर होता अरे है, किस बात का प्रोसीजर? रात को तुम प्रोसीजर खोल रहे हो, 9 बजे प्रोसीजर है। किसी को न्याय देना हो तो 3 बेंच बैठ जाते हैं 9 बजे, रात को 9 बजे बैठ जाते हैं। 2.5 से 3 साल होने जा रहा है। ये मिनी संसद, छोटा संसद कहाँ पे है? ये संसद वहीं पे जो आपके दिलों में है। जी बताइए सर, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में ASI के सर्वे पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे आप उस पर? गलत क्या है सर? सर्वे होनी चाहिए वहाँ पे, सारे प्रॉपर लोग सर्वे कह रहे हैं, सर्वे होना लेकिन चाहिए। देश भावनाओं से नहीं चलता ना, कानून से चलता है। कानून सर, कानून कैसा कानून सर? ये जो देश है ना, हाँ। ये सनातनियों का देश है। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ है धोखे से बनाया गया है। आप तो हिंदू राष्ट्र वाली बात करने लग गए। देखिए सर, देखिए ये जो है सच्चाई है। सेकुलर देश है। सेकुलर नहीं है। कौन सा सेकुलर देश सर? अरे कौन सा सेकुलर, कौन से सेकुलर की बात कर रहे हो आप? ये भारत राष्ट्र था, हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, ठीक है? और इसको आप सेकुलर राष्ट्र नहीं बोला है। है, देश मत बोलो, धर्म है। राष्ट्र बोलो। और ये सेकुलर, आप धर्म- सेकुलर अगर तब होता जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना, ईरान बना, अफगानिस्तान बना, उज्बेकिस्तान। धर्मनिरपेक्ष नहीं है।
अरे सर जी मेरी बात तो सुनो। शब्द कब आया? अरे सब मुस्लिम कंट्री है, सबको आपने जैसा मुस्लिम करेंगे, अच्छा हिंदुस्तान को धर्मशाला बना दो, हिंदुस्तान को धर्मशाला, बाहर निकालो। हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? है? करोड़ों लोग अरे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गया हिंदुस्तान से अलग होके, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री और हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? जो कोई हिंदुस्तान के अंदर भारत जो राष्ट्र है, राष्ट्र के अंदर एक ये बरगद, ये जो बरगद है इसके अंदर हर धर्म के आदमी रहे, लेकिन सुनो पत्थर नहीं मारेगा, लव जहाद नहीं करेगा, काफिर शब्द का यूज नहीं करेगा, ठीक है? पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चेचे पैपे करने की जरूरत नहीं। आप क्या कह रहे हैं? सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट से बढ़कर हो गए क्या? हाई कोर्ट ने बोला सर्वेक्षण होना चाहिए। एक बात बताइए, वहाँ हाई कोर्ट ने नहीं बोला। आप अब यहाँ पर जो किसने कहा नहीं बोला? जिला न्यायालय ने बोला ना, वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी कि जिला। अरे सर आपने अभी देखा नहीं, मैं देख करके आ रहा हूँ, अभी तुरंत का अपडेट दे रहा हूँ आपको 20 मिनट पहले का। पहली बात पत्रकार महोदय जानकारी क्लियर करके आइए। दूसरी बात आप कह रहे सर्वेक्षण की बात हो रही है, मैं कहता हूँ आप यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए जो मना करे सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, मैं इन सबके मुंह पर कुल्ला करना चाहता हूँ। ये करने देंगे? मैं इनके ऊपर हाथ धोना चाहता हूँ, थूकना चाहता हूँ। धोने करने दोगे आप लोग? नहीं करने दोगे ना? नहीं करने दोगे ना? क्यों नहीं करने दोगे? क्यों नहीं करने दोगे? क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। वहाँ हमारे भगवान शंकर के ऊपर कुल्ला करा जा रहा है, हाथ धोया जा रहा है। एक मस्जिद बता दीजिए, क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? बता रहा हूँ, बता दो, पहले सुनिए, सुनने क्या चिल्लाने से वो दोस्त नहीं, जवाब मैं दे रहा हूँ। लड़की चलाएगी कैमरा। सबसे पहले तो जो वजू खाने का एरिया है वो सील्ड है। जो कह रहे हो, जहाँ कुल्ले की बात कर रहे हो, अरे पूरी बात सुनिए पहले। वजू खाने का पहले नहीं हो रहा था वहाँ पे, सुनो अभी सील हुआ है ना, पूरी बात सुनो। कोर्ट के संज्ञान में बात सील हुआ है ना। एक मस्जिद बता दीजिए जिसमें शंकर भगवान की प्रतिमा लगी हो। एक मस्जिद बता दीजिए जिसमें गणेश जी की पूजा होती है। पूरी बात सुनोगे, ये सुनेंगे ही नहीं भाई तुम्हारा सवाल सुनोगे तब तो उत्तर दोगे कि वैसे ही चीखने लगोगे। बताओ ना पत्रकार। सवाल ये था कि जो परिसर था, जो वजू खाना था, वो तो ऑलरेडी सील था, उस पर बात हुई नहीं थी। जो बाकी एरिया था उस पे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि यहाँ एएसआई का सर्वेक्षण होना चाहिए। सर्वेक्षण होना चाहिए। तो हो रहा है तो क्यों मिर्ची लग रही है? अरे सुन तो लो, अभी से पूरा बात तो सुनिए। बताइए। अब वजू खाने वाला मैटर अलग हो गया, रुक जाइए एक मिनट। वजू खाने वाला मैटर अलग हो गया। अब जो नहीं सर, मैटर कुछ अलग नहीं हुआ है, मैटर पूरा है, भटकाइए मत। अरे सुनिए, पढ़ के आइए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट, हेलो दोस्त, हेलो, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। सुनो, बात को बात से जवाब दो। जो एडिट करके डाल देगा वो, कोई बात नहीं, डालने दीजिए ना। बोलिए, सुनिए, सवाल लीजिए। सुनिए। हाँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, मुस्लिम पक्ष गया कि भाई सर्वे रोक दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2 दिन का आप समय ले लो, हमारे पास बार बार क्यों आते हो? निचली अदालत में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ और वहां जाके अपील दायर करो। ये सवाल था मेरा, इस पे इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है। सवाल क्या है आपका? आप सवाल बताइए ना। कहानी में है कि ये जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जा रहे हैं, ये ठीक है या गलत है? गलत है सरासर। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जाने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आप भारत को बैठ करके 24 घंटे गाली दे सकते हैं, पर ये आस्था का मामला है। मेरी बात सुनिए। न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को अब अगर कोई आदमी सोचता है इस देश के अंदर कानून, क्या पता एक हम क्या कहते हैं, हर किसी को, हमने कसाब को भी एक मौका दिया था ना अपनी पैरवी करने के। जिन्होंने दिया था ना, हमने नहीं दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जंगल है, टुकड़े कहाँ जंगल राज हो गया? आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, झूठ क्यों फैला रहे हो आप? दोनों तो सुने नहीं जा रहे अभी दोनों पक्ष। कानून की बात बनाई आपने यार, जवाब नहीं माना। आप बोल लीजिए, आप ही आ जाइए। एक बात, मेरा सवाल सुनिए। आप रुकिए, भटकाओ मत यार, भटकाओ मत। पहली बात तो तुम लोग पढ़ के नहीं आते, पत्रकारिता करने लग जाते हो। दूसरी बात बिल्कुल पढ़ के आए हो, तभी तो बोल रहा हूँ। सुनिए तो सही, क्षमता ही नहीं आपकी सुनने की। आपकी सुनने की क्षमता नहीं। आप सुनोगे? 2 मिनट बोलने दो क्या? 2 मिनट बोलने की आप सुनोगे? सुनने की क्षमता, आप सुनोगे? न्यायिक प्रक्रिया को बाईपास करोगे आप? नहीं आते। अरे न्यायिक प्रक्रिया को बाईपास करोगे भाई साहब? न्यायिक प्रक्रिया को बाईपास करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, न्यायिक जिला कम मर जाता है। एनआरसी और
एनसीआर ये मुद्दा ही नहीं। रुको जिला न्यायालय में कोर्ट तब तो तुम लोग पत्थर फेंकते हो, देश जलाते हो, रोड जाम करते हो, उस टाइम तो तुम तो कानून की मुद्दे पर बात करिए। जिला न्यायालय में चल रहा है, ठीक है, उन्होंने एक एरिया सील कर दिया, बाकी पर अगर एएसआई का सर्वे हो रहा है वैज्ञानिक तरीके से, वहाँ पर अगर गणेश जी की फोटो है, ठीक है, वहाँ पर फूल बने हुए, वहाँ श्रृंगार गौरी है, एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ श्री गणेश की फोटो हो, श्रृंगार गौरी की फोटो हो, जहाँ पर भगवान के फूल बने हुए हैं, जहाँ इंद्रदेव विराजमान हो, जहाँ नंदी जी सामने स्थापित हो, तो भगवान शंकर की प्रतिमा, एक भी मस्जिद में नहीं। अगर एएसआई सर्वे कर रही है तो लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या खुल करके चीजें सामने नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देखिए आनी चाहिए, लेकिन एक न्याय की प्रक्रिया से उसको मोहर भी तो न्यायिक प्रक्रिया से तो हो रहा है, किसी को भी जाने का हक तो है। तो जाइए ना, कौन मना कर रहा है? तो मैंने आपको पकड़ लिया, आप भी जाके एक याचिका दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, मैं पकड़ लूंगा क्या आपको? तो मैं भी दे सकता हूँ, तो उन्होंने तो दी। दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? रामलला मंदिर में भी दी थी ना याचिका, वो भी एसआई के सर्वे पर ही हुआ है। बिल्कुल। एक बात बताइए, आपको पता होगा पत्रकार महोदय, 52,000 पन्नों में रामलला का फैसला आया था, कोई एक बात सुप्रीम कोर्ट से आया था, कोई सरकार ने तो दिया नहीं था, बकायदा प्रूफ मिले थे। इसका भी ऐसा ही सर्वे हो रहा है, बकायदा प्रूफ मिलेंगे और वहाँ पर भी फिर भाई कानूनी प्रक्रिया, लंबा चलना, खींचना आप मुद्दे क्या को। चाहते हो? भाई दिल्ली दबंग चैनल सर, मैं आपको बहुत देखता रहा, मैं बड़ा फैन हूँ सर। ये बताओ मंदिर के आगे मस्जिद बनाने का क्या मतलब है? गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? तो सुधार जरूरत है यार। तो उसको सुधारने का एक तरीका होगा ना, सिस्टमैटिक। जैसे राम मंदिर का तरीका था, कानूनी तरीके से जाओगे या जोश में उठ के 4 आदमी कहेंगे नहीं भाई, या फिर दंगा करेंगे? नहीं दंगा नहीं कर रहे हैं भाई। भी धैर्य रखा था ना, तो यहाँ भी धैर्य रखना चाहिए। अगर कोर्ट ने किसी दूसरे पक्ष को सुनने के लिए अवसर दिया है, वरना अभी पूरी दुनिया कहेगी कि ये भारत है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं होता। उनको 2 बार सुना जाना चाहिए, उनकी हर बात को 2 बार काटा जाना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट था 60 साल पहले बहुसंख्यक के साथ क्या हुआ, क्यों नहीं सुना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मारे गए हिंदू ब्राह्मण कश्मीर में, तो क्यों नहीं सुना सुप्रीम कोर्ट ने? आज क्या उसे खारिज कर दी? क्यों खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने? मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, सबके साथ व्यवहार की तुष्टिकर राजनीति मत करो यार। यहाँ तुम्हारे हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं। आपको क्या लगता है कि कोर्ट भेदभाव करता है? बिल्कुल भेदभाव करता है। हिंदू 70 साल से नहीं सुनवाई हुई। हिंदू में पैदा होना ही दुर्भाग्य है आज के समय में, मैं तो कहता हूँ। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैं आपको क्या लगता है? नहीं, वैसी बात तो नहीं है जैसा इन्होंने भावना में बोल दिया, वैसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो भेदभावपूर्ण कर रहा है। भेदभावपूर्ण कर रहा है? कैसे? इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है फिर जब उसको ठीक कर दिया तो एक निर्णय देना चाहिए कि जो वजूद का जो चीज़ था, वजूद वहाँ जो कर रहा था लोग, वो गलत था। और वो बाबा भोला है, नंदी की थी है, वहाँ वजूद कुल्ला कुल्ली कर रहा था, उसके लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में एक्शन लेने का कोई अच्छी है ही नहीं। जो बात हुआ उसके बाद के अनुसार देखिए, ये मिली जुली प्रक्रिया है, लोग गुस्से में हैं, भावनाओं में, इमोशंस में हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपना काम करती है। कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, लेकिन उसने लोअर कोर्ट में भेजा, हाई कोर्ट में भेजा, उन्होंने कहा कि वहाँ जाइए, लेकिन ये बहुत सारा प्रक्रिया चल रहा है। यस, वेयर आर यू कम फ्रॉम? Paris. Paris. Yes. It's a beautiful city. Yes. But there is some violence in Paris. Why you angry? Pension. There is a protest for pensions. Pensions? Yeah. What is pensions? Pension. After your job, you got the pension. The retraite. Yeah. Retraite. Okay. In France, we are very angry. You are angry. Yes. Why? People go in the city and because we for no. Paris is very cold, but in India is very hot and humid. How you feel here? We feel that people have to go to the city and fight. Fight? Yes, fight. C'est comment on dit les retraites? It's not a fight. They are just talking. For people. On baisse tout le monde, Les clodolés sont énervés. What do you think? How you feel in Delhi? It's very hot and it's a very beautiful city. The new Delhi, all Delhi is very. What about the people of Delhi? How they... People at Delhi, comment on dit, c'est des forceurs. No, not very good. Not very good. No, not civilized. Forcing. It's forcing. Little her. With her.
No, you know, you mean to say that how you feel in India. I mean, you feel secure. India is the best. Est-ce que vous sentez en sécurité in India? No, I'm not feeling sick. No, Yes, I love India. I love India. But there is But you can speak. like a woman, we're not very secure. Voilà. Like a woman. Like a woman, you are Yes. not secure. You are not secure. Feel secure in no. Delhi. What happens? What's the reason? Because one man touch her. One touch her. In the city, touch her. What? I mean, like Yes, physical like- attachment, physical touch or something. Yes. Physical touch is there. Voilà. Yes. It's a That's very. a physical assault. Yes. Have you You are contacted from- the police? No. Because Why? the men you are like run away. We You go should back go this to the night. We police. don't have And you time. should go Yes, to the but police. the men Somebody don't do do As this. a god. It can be do in Okay. Paris also. Yes. You not because Thank you. you should go to the police Yes. and You can tell go to the police. You police. can go to the cops. Yes, but we go back to Paris this night. We don't have See the time. cops around. You can see the cops around here. I mean, Oh, thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. you're from